इसी प्रकार विपुल तर्ष की लालधि, विपुल तृष्णा रूपी जो प्रियालाल के हृदय में तृष्णा का समुद्र था, लीला रस के पान करने की तृष्णा का जो समुद्र था, वो समुद्र प्रकट हुआ। और उदित त्वरम, उस समय अतिशय रूप में जहां पर त्वरा प्रकट हो रही है, उत्कंठा प्रकट हो रही है, ऐसे उदित त्वरम जहां पर रस, उदित त्वर माने उदित होकर के सामने आ रहा है, ऐसे सरल प्राप्त हो। सामने सर माने श्री राधा कुंड, उनके पास में श्री प्रियालाल दोनों के दोनों पधारे। जो श्री राधा कुंड कैसे हैं? स्वकेल सन्नायतम, प्रियालाल की केली के भवन भी जहां पर विराजमान है। स्वकेल सन्नायतम कैसे हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। श्री प्रियालाल के केल सदन से युक्त होकर के जो श्री वृंदावन हैं, उनमें पधारे स्वकुंड द्वय, अपने कुंड द्वय में श्री प्रियालाल राधा कुंड कृष्ण कुंड इनमें पधारे। इनमें श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड दोनों विराजमान, बीच में बड़ा सुंदर सेतु है। श्री राधा कुंड के चारों ओर 8 कुंजे हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण कुंड, उनके चारों ओर भी 8 कुंज विराजमान हैं। जो कृष्ण कुंड के चारों ओर 8 कुंज विराजमान हैं, उनके अधिकारी हैं श्री श्याम सुंदर के 8 प्रिय नर्म सखा, मधुमंगल, उज्ज्वल, अर्जुन, ये जो 8 सखा हैं, ये 8 सखा उन चारों कुंजों के अधिकारी होकर के वे विराजमान हैं। और श्री राधा कुंड, इनके चारों ओर 8 कुंज हैं। अब यहाँ पर श्री राधा कुंड के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन 8 कुंजों का वर्णन करेंगे। तो स्वकेल सदनायतम, जिनमें केल सदन के रूप में, केली ग्रह के रूप में श्री राधा कुंड के चारों ओर 8 कुंज और श्री कृष्ण कुंड के भी चारों ओर 8 कुंज। इनमें कृष्ण कुंड की चारों ओर जो कुंज हैं, उन कुंजों में, सभी कुंजों में, राधा कुंड और कृष्ण कुंज दोनों कुंजों में, सभी कुंजों में 3-3 परकोटा है। इनमें प्रिय नर्म सखाओं का प्रवेश केवल बाहरी परकोटा में, ये अंदर के परकोटा में भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। अंदर के परकोटा में श्री प्रियालाल केवल वे पदार्थ विराजेंगे। मध्य का जो परकोटा है, उसमें जितने भी सखीगण में विराजमान होकर के प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करेंगे। जो अंतरमंडल है, उस अंतरमंडल में श्री प्रियालाल आप सुख शयन करते हुए विराजमान होंगे। जो मध्य मंडल है, उस मध्य मंडल में सब सखीगण विराजमान होंगे। और जो बहिर्मंडल है, उस बहिर्मंडल में केवल प्रिय नर्म सखाओं का प्रवेश, वहां सखा, सुर सखा, प्रिय सखा, इनका प्रवेश नहीं। श्याम सुंदर के सखा 4 प्रकार के, जो श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े छोटे हैं और जिनकी सख्य प्रीति में दास्य गंध विराजमान है, दासी की भावना विराजमान है, वे सखा हैं प्रिय सखा। जो बिल्कुल बराबर के हैं, समवय होकर के विराजमान, जिनमें सख्य प्रीति ही शुद्ध रूप से विराजमान, दूसरी प्रीति का संपर्क नहीं है, वे हैं सखा। और तीसरे जो है, तीसरे सखाएं हैं जिनमें वात्सल्य गंधी प्रीति अपूर्ण रूप से विराजमान है। तो वात्सल्य गंधी जो प्रीति है, उसको धारण करके वे विराजमान है। उनमें वात्सल्य, जैसे बलराम जी, बलभद्र, मणभद्र, सुभद्र, ये श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े बड़े, ये 3 प्रकार के सखा हुए। एक हुए वात्सल्य गंधी, एक हुए दास्यगंधी, एक हुए सख्यगंधी। अब एक चौथे प्रकार के सखा हैं मधुर लीला में, उन चौथे सखाओं का ही प्रवेश है, अन्य किसी का प्रवेश नहीं। 3 सखाओं को तो छोड़ देंगे बाहर, केवल जो भीतर के जो सखा हैं उनको लेकर के, उनका नाम है प्रिय नर्म सखा।
उन प्रिय नर्म सखाओं का यहाँ पर प्रवेश है। और श्री कृष्ण कुंज के चारों जो 8 कुंज विराजमान हैं, उन 8 कुंजों में वो बाहर के परकोटा में विराजमान होकर के केवल पंखा खींचने की, डोरी से पंखा खींचने की जो सेवा है उसको करते हुए ये प्रिय नर्म सखा विराजमान। जो सखी गण हैं वे मध्यमंडल में रहेंगे, जो मंजरी गण हैं वो विलास के समय भी श्री अंतर मंडल में जाकर के प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान होंगे। यहाँ पर उत्तर दिशा में श्री ललिता जी, ईशान दिशा में विशाखा जी, दक्षिण दिशा में चंपकलता जी, पूर्व दिशा में चित्रा जी, पश्चिम दिशा में तुंग विद्या जी, आग्नेय दिशा में इंदुलेखा जी, नैऋत्य दिशा में रंगदेवी जी और वायव्य दिशा में सुदेवी जी ये विराजमान हैं। मान श्री राधा कुंज के चारों ओर जो कुंज हैं इनमें ये 8 दिशाओं में, इनमें श्री प्रिया जी वे अनंग रंग नामक जो कुंज है उसमें श्री ललिता जी जिसकी पूर्ण रूप से रक्षिका होकर के, सेविका होकर के विराजमान, उस अनंग रंग कुंज में श्री प्रियालाल विराजमान हैं। तो आज प्रियतमौ स्वकुंड द्वयम, ये प्रियतम स्वकुंड में पधारे हैं। नवदे प्रथम अधिक में राधा सभा। अब दोनों में बस दोनों कुंडों में श्री राधा कुंड जो है वो एक प्रधान है और क्रमेण ललिता यद अभितो निकुंजावली, राधा कुंड के चारों ओर श्री ललिता इत्यादि की भी कुंज विराजमान है। अनंग रंग इत्यादि जो कुंज हैं वे श्री ललिता जी की भी, ललिता आदि की भी विराजमान है। जो कहाँ है? हरित्सु माने दिशाओं में, हरित्सु माने दिशाओं में, हरित कहते हैं दिशा। जो दिशाएं कौन कौन सी हैं? धनद माने पूर्व माने उत्तर दिशा, ईश्वर माने ईशान अर्थात शिव की दिशा, अंतक माने दक्षिण, यम उनकी दिशा है यम, शची उनकी दिशा है पूर्व, मीराधेपुर माने वरुण उनकी दिशा है पश्चिम, फिर अनल उनकी दिशा है आग्नेय, और फिर अस्त्र माने निवृत्ति, निवृत्ति की दिशा है नैऋत्य। इसके बाद में वायव्य, वायु दिशा। वो इन दिशाओं में निज निजाक्षया अंगीत करता, अपनी अपनी दिशाओं में ये विराजमान है। सामान्यतः इसका जो क्रम है, जैसे पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है इंद्र। पूर्व दिशा से अब चलेंगे, यदि पूर्व दक्षिण के बीच में तो जो उसका नाम है अग्नि दिशा, आग्नेय। उसके बाद में आएंगे दक्षिण, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण। जैसे मैं पूर्व की तरफ मुंह करके हूं तो सामने जो दिशा है वो पूर्व, इसके बगल वाली जो कोण की दिशा है वो कहलाएगी अग्नि। अग्नि के बाद में दाहिने हाथ की तरफ की जो दिशा है वो कहलाएगी दक्षिण। दक्षिण दिशा का स्वामी है यम। फिर इसके बाद में दक्षिण और पश्चिम, इनके बीच की जो दिशा है उसका नाम है निवृत्ति, नैऋत्य। उस दिशा का स्वामी है निवृत्ति। निवृत्ति के बाद में पश्चिम, बिल्कुल पीठ। उस दिशा का स्वामी है वरुण, पश्चिम दिशा का स्वामी है वरुण। अब वरुण के बाद में उत्तर और पश्चिम, इनके बीच की जो दिशा है उसको कहेंगे वायव्य। तो अग्नि और वायव्य सामने हैं और इधर ईशान और नैऋत्य ये सामने हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों है। तो ये हो गई वायव्य। वायव्य के बाद में उत्तर जो दिशा है उसका स्वामी है कुबेर, और इसके बाद में ईशान दिशा है। ईशान दिशा के स्वामी है श्री शिव जी, ईश शिव। इस प्रकार ये 8 दिशाएं हुई। अब 9वीं दिशा हो गई ऊपर की, उसका नाम है ब्रह्मा, उसका स्वामी है ब्रह्मा। और एक दिशा हो गई नीचे की, उसका स्वामी हो गया अनंत। इस प्रकार 10 दिक्पाल ये विराजमान है। और वो राधा कुंड जो है, उन राधा कुंड के चारों ओर
ऐसे 8 दिशाएं, ये 8 सखियों की 8 जो दिशाएं हैं वो विराजमान है। ऐसे ही कृष्ण कुंड है, उनके भी चारों सखाओं की 8 जो दिशाएं हैं वो विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरारूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुमंद मते दयांतरा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी अभी बाबा ने आदेश दिया है, आज कार्तिक कृष्ण पंचमी। आज कार्तिक कृष्ण पंचमी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का अंतर्धान दिवस। श्री गोकुलानंद में नरोत्तम ठाकुर महाशय की, नरोत्तम ठाकुर की समाधि विराजमान। श्री नरोत्तम ठाकुर के विषय में थोड़ा सा स्मरण करके मुझे भी वहाँ पर जाना है। आज निमंत्रण भी है, इसलिए प्रवचन की सेवा को थोड़ा संक्षिप्त करना पड़ेगा, वहाँ जाना है। पर यहाँ आदेश हुआ है तो थोड़ा सा श्री नरोत्तम प्रभु, नरोत्तम ठाकुर महाशय, उनकी थोड़ी सी लीला माधुरी का, उनकी लीला चरित्र का थोड़ा सा स्मरण करेंगे। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय, उनकी प्रकट लीला विक्रम संवत के अनुसार 1580 से 1668 विक्रमी पर्यंत श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विराजमान रहे। 1580 का तात्पर्य है कि श्रीमन महाप्रभु के अंतर्धान होने के लगभग समय, अंतर्धान की जो तिथि है उस दिन श्री नरोत्तम महाशय, उन्होंने अंतर्धान के वर्ष श्री नरोत्तम महाशय करीब करीब प्रकट हुए। महाप्रभु 1589 में महाप्रभु अंतर्धान हुए। 89, 80 और 79 एक
में श्री महाप्रभु अंतर्धान होकर के विराजमान। महाप्रभु 1542 से लेकर के 48 वर्ष और जोड़े तो 1590 में महाप्रभु अंतर्धान हुए। ये 1580 में नहीं 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष का अंतर, 9 वर्ष का महाप्रभु के अंतर्धान होने के 9 वर्ष पूर्व श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का जन्म हुआ। पद्म बाल रहेगा। श्री चंपक मंजरी के रूप में नरोत्तम महाशय ये श्री कृष्ण लीला में विराजमान और विशेष रूप से दूध ओटाने की जो सेवा है वो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की सेवा है। चंपक मंजरी की जो सेवा है वो दूध ओटाने की जो सेवा है वो उनकी विशेष रूप से उनकी पूरी सेवा है। माघी पूर्णिमा के दिन श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का आविर्भाव हुआ। इधर श्री तीनों जो महाप्रभु हैं, श्री नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु श्री महाप्रभु और 2 प्रभु नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य, इनमें श्री श्रीवास पंडित, श्री श्रीनिवास श्रीमद महाप्रभु के आवेश। इसी तरह से श्री नित्यानंद प्रभु के आवेश श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय और श्री श्यामानंद वे श्री अद्वैताचार्य के आविष्ट होकर के विराजमान। तो तीनों प्रभुओं ने आविष्ट होकर के अपने भक्ति का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद ये तीनों जो हैं वो तीनों प्रकट हुए। श्री महाप्रभु ही जैसे अपने बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए इन महाप्रभु और दोनों प्रभुओं ने फिर से आवेश धारण करके इनमें आविष्ट होकर के अवतार धारण किया। श्री नित्यानंद प्रभु उनके आवेश होकर के श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विराजमान है। जैसे नित्यानंद कृपा के बिना श्रीमद् महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार यदि भक्ति रस का आस्वादन प्राप्त करना है तो भक्ति रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए आरंभिक वस्तुओं में श्री नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका इसको विशेष रूप से ग्रहण करना पड़ेगा। कभी परिहास में बड़े बाबा से किसी ने पूछा है कि प्रेमा भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, तो उन्होंने बड़ी हंसी रूप में कह दिया कि 2 पैसे में प्राप्ति होती है। उस समय प्रेम भक्ति चंद्रिका की जो पोथी थी वो सस्ता जमाना था, 2 पैसे में मिलती थी। 2 पैसे में वो पुस्तक मिल जाती थी बाजार में, पतली सी पुस्तक है, 2 पैसे उसकी कीमत थी। तो उन्होंने बड़ी हंसी में कह दी कि भाई कृष्ण प्रेमा भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा 2 पैसे में मिल जाएगी, बाजार से खरीद लाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पर बड़ी हंसी की जो बात हंसी की नहीं थी, बड़ी गंभीर बात थी। यदि कोई प्रेम भक्ति चंद्रिका का और श्री नरोत्तम प्रार्थना का आश्रय ग्रहण करे तो उसे संपूर्ण रागानुगा भक्ति, रूपानुगा भक्ति, उसकी प्राप्ति सहज रूप में ही हो जाएगी। कहने के लिए वो एक पतली सी पुस्तक है प्रेम भक्ति चंद्रिका, कोई ज्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी सी पुस्तक है, पर उसमें संपूर्ण जो उपासना तत्व है वो उपासना तत्व सहज में ही प्राप्त हो जाए।
और बड़ी सुंदर ब्रजबुली की पुस्तक, शुद्ध बंगला भी नहीं है, मिली जुली बोली, एक बीच में एक भाषा जो भक्तगण ब्रज में आकर के बसे, उनने एक भाषा को विकसित किया। भाषा के विकास में एक स्थिति आई थी और वो थी ब्रजबुली, उसका जन्म हुआ, जिसमें ब्रज के प्रभाव को भी लिया गया। मूल रूप में उसका जो स्वरूप था वो तो बांग्ला ही था, पर उसमें ब्रज के प्रभाव को और ब्रज भाषा के प्रभाव को भी कहीं उसने आत्मसात किया था। और ब्रज भाषा और बांग्ला, इन दोनों का मिला हुआ जो एक रूप या ब्रज भाषा से प्रभावित जो भाषा का स्वरूप था, वो ब्रजबुली होकर के विराजमान हुए। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय, उनकी वो जो प्रार्थना और उनकी श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये दो ग्रंथ वे बड़े अद्भुत होकर के विराजमान। भक्ति का यदि साधन, भक्ति का साधक को आश्रय ग्रहण करना है तो उसे 3-4 ग्रंथ ऐसे हैं जो कि बड़े आधारभूत हैं, बिल्कुल प्राइमरी से और एकदम आधारभूत से जो भक्ति में प्रेरित कराने वाले हैं। उनमें एक ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी जी का उपदेशामृत। 12-13 जो श्लोक हैं, उन श्लोकों में संपूर्ण जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज भक्ति में उपयोगी है, कौन सी नहीं है, भक्ति कैसे बढ़ती है, इसका साधकों के लिए प्रारंभिक जो डू एंड डोंट्स, इनका बहुत अच्छा विवेचन, और भजन की पद्धति कैसे हो, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसका एक बहुत सुंदर विवेचन प्राप्त होता है उपदेशामृत। इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का एक ग्रंथ है जो साधकों के लिए साधन में बड़ा उपयोगी है, और वो है मन शिक्षा। मन शिक्षा के जो 10 श्लोक हैं, परंतु 10 श्लोकों में बड़ा सार और श्री रूपानुगत होकर के कैसे भगवत भजन किया जाए, इसका बड़ा सुंदर विवेचन किया। इसी तरह से श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उसका साधन लहरी प्रारंभ की, शायद दूसरा ही अध्याय है, उस दूसरे अध्याय में ही साधन लहरी है। वो तो भक्ति रसामृत सिंधु की जो साधन लहरी है वो बड़ी उपयोगी है, और उससे साधक को भजन करने में बड़ी क्या क्या किस किस चीज को अपनाना चाहिए, इसके लिए बड़ा उपयोगी उसमें वर्णन पाते हैं। साधन के कितने अंग हैं और उनको कैसे अपनाया जाए, ये भजन करने के लिए बड़ी उपयोगी वस्तु है। इसी तरह से एक चौथा ग्रंथ है जो कि भजन करने में साधकों को उनके दिशा निर्देश करने में बड़ा उपयोगी है, वो है श्री नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये बहुत प्रारंभिक ग्रंथ हैं, परंतु बड़े उपयोगी, और इन ग्रंथों को यदि आधार बनाया जाए तो अपना भजन बहुत अच्छी तरह से जल्दी से बढ़ता हुआ विराजमान होगा। तो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ये चंपक मंजरी होकर के विराजमान हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का जन्म राजवंश में हुआ, क्षत्रिय वंश में। राजा कृष्णानंद दत्त और श्री नारायणी देवी इनके गर्भ से उत्पन्न हुए। माघी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। नित्यानंद प्रभु का आवेश है इनमें, और जैसे नित्यानंद प्रभु श्री गौर भक्ति और कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले होकर के विराजमान, इसी प्रकार ये भी प्रदान करने वाले विराजमान है। पद्मा नदी के किनारे खेतुरी नामक गांव में गोपाल कुमार
पूरा परगना में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खेतुरी, उस खेतुरी में पद्मा नदी के किनारे राजवंश में इनका जन्म हुआ। ये खेतुरी ही नरोत्तम ठाकुर की जन्मभूमि होकर के विराजमान। बाद में खेतुरी में बहुत बड़ा उत्सव श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने उत्सव किया। खेतुरी उत्सव भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ। एक तरह से गौर लीला फिर खेतुरी उत्सव से ही प्रारंभ हुई। गौर लीला का जो प्रचार हुआ वो खेतुरी उत्सव से ही प्रचार हुआ। श्री महाप्रभु नरोत्तम ठाकुर उनके जन्म के पूर्व श्रीमद महाप्रभु जिस समय संन्यास ग्रहण करके वृंदावन यात्रा, पहली वृंदावन यात्रा के लिए गौड़ देश के लिए जिस समय चले और रामकेली गांव में जब 1571 विक्रमी में श्रीमद महाप्रभु पधारे, उस समय खेतुरी ग्राम से होकर के महाप्रभु निकले। और जब निकले तो खेतुरी ग्राम में पहुंचते ही महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम कहकर के पुकारने लगे। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने पूछा, मेरे नरोत्तम कौन है? नरोत्तम कौन है? उस समय नरोत्तम ठाकुर का श्री महाप्रभु से भेंट नहीं हुई थी, परंतु नरोत्तम नरोत्तम कहकर के महाप्रभु एक पुकारने लगे। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा, ये नरोत्तम कौन है? श्री प्रभु ने कहा कि मैं जिस समय संन्यास ग्रहण करके नीलाचल जा रहा था और उस समय आप लोग विभल होकर के रोए थे और मैं उन सारे आंसुओं को मेरे दुपट्टे में, अपने दुपट्टे के छोर में उन आंसुओं को बांध लिया है, अपनी गांठ में। मेरे साथ आप पद्मावती के किनारे चलें। गंगा पद्मा कह करके प्रसिद्ध होती है, तो पद्मा के किनारे आप चलें। और ये कह करके श्री महाप्रभु अपनी उस पोटली को लेकर के, आंसुओं की पोटली को लेकर के, यही झूठ मूठ बात रखी है कुछ, और उस पोटली को लेकर के श्री महाप्रभु पद्मा के किनारे आए, पद्मावती के किनारे आए और पद्मावती नदी उनको सौंपते हुए कहा कि खेतुड़ी में नरोत्तम उत्पन्न होगा, उस समय हे पद्मावती, ये तुम्हारे पास में धरोहर है, इसे तुम दे देना, नरोत्तम को सौंप देना। ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु फिर आगे चल दिए। फिर आप पद्मावती पहुंचे। निरूपण किया गया है, तार पारे प्रभु कहे पद्मावती धर प्रेम लहो, नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे देहो। कि नरोत्तम नाम का एक प्रेम पात्र होगा, उसको इस प्रेम को दान कर दे देना। मेरी ये धरोहर है, ये आंसू हैं, इन आंसुओं को नरोत्तम को दे देना। नित्यानंद सह प्रेम राखे तुम्हार स्थाने, यत्न करे ही तुम राखे विकोप में। ये नित्यानंद के साथ में मैं यहाँ आया हूँ और ये मैंने अपने आंसुओं को, तुमको प्रेम के आंसुओं को, मेरे भी और भक्तों के भी, जो भी प्रेम के आंसू हैं, उन प्रेम के आंसुओं की सौगात को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो उस समय कहते हैं कि पद्मावती नदी में एक बाढ़ आ गई। महाप्रभु ने ऐसा कह करके अपना वो दुपट्टा, उसका छोर खोल करके, गांठ खोल करके जो झाड़ी, तो नदी में एक ना बाढ़। ऐसी महिमा श्री नरोत्तम के जन्म के समय श्री नारायणी देवी जी ने देखा कि निताई गौर अद्वैत ये भी उनको स्वप्न में नृत्य करते हुए दिखे, वहां पर नृत्य करते हुए सामने प्रकट। गौर नित्यानंद, श्रीवास, इनके नाम को सुन करके ही व्याकुल होने लगते थे। बाल लीला में 12 वर्ष की अवस्था में स्वप्न में नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया और श्री नित्यानंद प्रभु ने इनके हाथ, वक्षस्थल के ऊपर
हाथ रख करके ये कहा कि श्री प्रभु ने अपनी प्रेम की धरोहर पद्मावती नदी के पास में रखी है, तुम वहां जाकर के प्राप्त कर लो। और ऐसा ही हुआ। नरोत्तम जिस समय पद्मावती नदी के किनारे पधारे और पद्मावती में मानो उनका नाम उस प्रेम संपत्ति को श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को कृपा करके प्रदान कर दिया। जिस घाट पर ये घटना घटी, पद्मावती नदी ने प्रकट होकर के जैसे प्रेम लौटाया, ऐसा इनको अनुभव हुआ। उस घाट का नाम प्रेम तली करके प्रसिद्ध हुआ। वो प्रेम तली करके घाट है।